हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से इस रमज़ान की तीसरी सहरी मुबारक हो। तो सहरी से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी सहरी की, और आज की तैयारी मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, अम्मी मेरे साथ ही लगी हुई थी। और यहाँ पर उसका रीज़न भी ये था क्योंकि हमें अम्मी के हाथ के ही आज के पराठे और ऑमलेट खाना था, और मैंने यहाँ पर लगभग 5 एग्स को एक साथ ऑमलेट बना दिया था। पैन था छोटे साइज़ का जिसको मैं फिलिप नहीं कर पाई, और ये थोड़ा सा जल भी गया था। अम्मी मुझे डांट रही थी इसके लिए, और वो दूसरी तरफ यहाँ पर पराठे तैयार कर रही थी। और मुझे मैदे के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मुझे ये भी पता है कि वो इतने हेल्दी नहीं होते। पता नहीं मुझे फिर भी इतने ज़्यादा क्यों पसंद है, शायद क्योंकि वो अम्मी के हाथ के होते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैं हैदर हाशिम के लिए शेक तैयार कर रही थी, जो फटाफट से तैयार करने के बाद मैंने उन्हें मग में डाल लिया था। और उस तरफ कमरे में पापा हैदर हाशिम इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं थोड़ी लेट ही हो गई थी, क्योंकि मैंने रात में आटा गूंद के नहीं रखा था, जिसकी वजह से मुझे डांट भी सुबह उठते ही पड़ी थी। अम्मी कहने लगी अगर तुम्हें मैदे के पराठे खाने थे तो तुम रात में आटा गूंद के क्यों नहीं रखा, तो थोड़ी सी डांट भी पड़ गई थी। खैर वो तो अम्मियों की पड़ती रहती है, उसमें कोई इशू नहीं है, आदत हो जाती है हम बच्चों को भी। तो वहाँ पर हैदर हाशिम इंतज़ार कर रहे थे, और फटाफट से मैंने ट्रे में लगाया और जाकर मैं भी उनके साथ मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोरों से भूख लग रही थी, क्योंकि सहरी का इतना वक्त भी नहीं रहा था। तो जल्दी से मुझे भी सहरी से फारिग होना था, और उसके बाद मैं दिन में शूट नहीं कर पाई। डायरेक्ट ये असर से पहले का वक्त है, जब यहाँ पर मैं एक तरफ चिकन फ्राइड राइस के लिए चावल को बॉईल करने वाली थी, और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया था, क्योंकि उसमें मैं पकौड़ी वगैरह फ्राई करने वाली थी। तो चलिए आज आप सभी को एक बात भी बताती हूँ कि क्यों मैंने यूट्यूब को ज्वाइन किया। वैसे तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, और टीचर हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियोस बनाऊँगी यूट्यूब पर और अपलोड करूँगी रेगुलर बेसिस पे, बहुत कुछ सोचा। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने सोचा अगर मैं जैसे देखो हम क्या है, मेरी भी फैमिली में अभी मेरा फेस रिवील करने के लिए मेरी पेरेंट्स अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर लेना, लेकिन अभी नहीं। तो मैंने सोचा जब मेरे ही पेरेंट्स अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं थोड़ा टाइम के बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरा चैनल ग्रो करेगा, वैसे इंशाल्लाह मुझे भरोसा है, खुद पर नहीं खैर मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि हम अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली उसकी हमें बिल्कुल अच्छे से फल मिलेगा इंशाल्लाह। तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि एक दिन मेरा भी चैनल अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो मैंने सोचा जिस वक्त मैंने यूट्यूब का सोचा था, तो मैंने सोचा जब मेरे ही पेरेंट्स अभी अलाउ नहीं कर रहे, तो मैं अगर एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी तो वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे, मैं लेसन प्लान करूँगी, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, तो लेसन प्लान होगा, प्लानिंग्स होंगी, सब अच्छे से वीडियोज़ वगैरह सेटअप अच्छे से होना चाहिए। तो मुझे लगा शायद मैं इतना नहीं कर पाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ नहीं बनाऊँगी, मैं बच्चों के बाद अगर पढ़ाने के बाद एक रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी, रेगुलर प्रिपेयर करूँगी, अपलोड करूँगी, मैंने ये सोचा। फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं बच्चों को अगर मैं दिन में 5 से 6 या 7 घंटे पढ़ाती हूँ, तो मैं उसके बाद कितना थक जाती हूँ, और उसके बाद मुझे खाना वगैरह और घर को भी मैं लुक आफ्टर करती हूँ अपने अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, तो मैं घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने सोचा अगर मैं बच्चों को पढ़ाने के बाद अगर अपना लेसन प्लान करूँगी, वीडियो क्रिएट करूँगी, एडिट करूँगी, अपलोड करूँ, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो मैं ऐसा करती हूँ, कोई ऐसा काम फाइंड आउट करती हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट्स के बाद करती ही हूँ, कि मुझे मतलब जो डेली बेसिस पे करना ही होता है। और वो काम था मेरी कुकिंग का, क्योंकि मैं ही अपने घर में मेरी अप्पी की शादी तक मुझे खाना नहीं आता था बनाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादी को अप्रॉक्स 3 सालें हो गई और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह खाना बनाने लगी हूँ। हालांकि ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट एट एवरी टाइम। तो मैंने सोचा जब मैं करती हूँ वो काम, तो चलो मैं अब कुकिंग का ही चैनल स्टार्ट करती हूँ। तो इसी बीच आपसे बातें करते करते ही यहाँ पर हमारा जो मैंने आज की इफ्तारी बनाई थी वो कंप्लीट हो गई, और यहाँ पर मैं दुआ मांग रही थी, क्योंकि इफ्तारी का वक्त करीब आ चुका था और दस्तरखान लग चुका था। और ये आज का हमारा मेन्यू था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज की आलू की पकौड़ा, आज आपके साथ किचन का थोड़ी बातें कर ली, क्योंकि मैं सोचती हूँ अपनी ऑडियंस के साथ मैं हमेशा रेसिपीज़ वगैरह अपलोड करती हूँ, रेसिपीज से रिलेटेड बात। मैंने सोचा मैं क्यों ना मैं आप सभी के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाऊँ जो हाँ सच में
लगे कि हाँ मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो इस तरीके से मुझे समझ आया, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़, मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं या उनमें कोई भी कमी लगती है तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बिल्कुल इम्प्रूव करूँगी। और ये शायद मैं अपनी हर वीडियो में, हर व्लॉग में कहती हूँ आप सभी से। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लग चुका था और ये इफ्तार का वक्त हो गया था। हमने फटाफट से रोज़े मतलब अपना रोज़ा खोल लिया था। और यहाँ पर हाशिम, मैंने आप सभी को बताया कि मेरे घर में दही में फुल्की बहुत ही शौक से खाया जाता है। तो यहाँ पर हाशिम छोटा है ना, तो उसे ना ये चिप्स बड़े पसंद है। वो दही में फुल्की में उसने चिप्स भी डाल लिए थे, वो बड़े शौक से खा रहा था। मैंने भी उसके साथ एंजॉय कर लिया। और मैंने ये जैसे कि लास्ट व्लॉग में आप सभी के साथ शेयर किया कि मैं अपने कामों में अब ये ही कोशिश करती हूँ कि बहुत भागती दौड़ती सी ज़िंदगी ना होकर आराम से सारे काम किए जाएँ। तो यहाँ पर मैं इफ्तार के बाद पहले मैंने किया थोड़ा रेस्ट लिया। रेस्ट करने के बाद अपनी रील्स वगैरह अपलोड की और उसके बाद किचन को क्लीन किया। और उसके बाद यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही थी। और आज के खाने में मैं बनाने वाली थी मुगलई चिकन, और इसे महारानी चिकन भी कहते हैं। और जैसे ही मेरे भाइयों ने इस रेसिपी का नाम सुना तो पहले तो आकर मुझसे पूछते हैं आज खाने में क्या बन रहा है। मैंने कहा कि आज मैं बना रही हूँ मुगलई चिकन, और महारानी चिकन भी कह सकते हैं इसे। तो हंसने लगा, मेरा छोटा भाई कहने लगा महारानी चिकन बना रही हूँ, महाराजा चिकन नहीं बना रही हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। लेकिन इस रेसिपी के दोनों ही नाम है, मुगलई चिकन भी बोल सकते हैं, महारानी चिकन भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं आज के ब्लॉग में आप सभी के साथ डिटेल वीडियो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि डिटेल में शेयर कर पाऊँ, लेकिन फिर भी डिटेल में नहीं हो पाएगा क्योंकि व्लॉग भी होता है और भी बाकी काम होते हैं। और बाकी कामों के बीच में डिटेल में बिल्कुल रेसिपी बना पाना रमज़ानों में मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म किया, लगभग एक बड़े साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज ली और मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, जिसमें लेमन जूस, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। 10 मिनट तक मैरिनेट करने के बाद मैंने प्याज के साथ उसे डाला। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है लगभग आधा कप दही। दही डालते वक्त आपको फ्लेम को मीडियम ही रखना है ताकि आपका दही फटे नहीं। और उसके बाद इसे मैंने लगभग थोड़ी देर तक 10 मिनट तक भून लिया था। और भूनने के बाद जो मैंने यहाँ पर मसाला स्पेशल बनाया था, उसमें कुछ गरम मसाले थे, मैंने उसे भून कर उसके बाद ठंडा होने के बाद उसे थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था। और ये पेस्ट मैंने यहाँ पर डाला था, ये काजू, बादाम और हरी मिर्च का पेस्ट था। उसे डालने के बाद मैंने उसे भी भूना लगभग 10 मिनट के बाद। और यहाँ पर आधा कप दूध डालने के बाद उसे 5 मिनट तक कुक किया। और मतलब 5 मिनट के बाद ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी थी। अब मेरा भाई मुझसे कह रहा कि सच में इस रेसिपी को तुम तो बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह आप खाना बनाने लगी हो, क्योंकि तुम्हारी रेसिपीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने लगी है। मतलब अब तुम इम्प्रूव कर रहे हो, मुझे सुनकर अच्छा लगा। और उसके बाद ये मैंने, अम्मी ने ही घर पे ये वाली मेथी सुखाई थी, पत्तेदार मेथी आई थी जिसे अम्मी ने घर पे ही सुखा लिया था, थोड़ी सी डाली थी। अम्मी मुझे पीछे से आवाज़ लगा रही थी कि कम ही रखना, क्योंकि मेरे भाई को मेथी बिल्कुल नहीं पसंद है। और वैसे तो वो खाना खा जाता है, लेकिन जैसे उसे भनक पड़ जाती है ना कि इसमें मेथी पड़ी है, तो वो खाना छोड़ देता है। अगर आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स से छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। बाय बाय।